धुंधकारी जैसे पापियों का उद्धार हो गया कथा श्रवण करने से। आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा, 7 दिन बाद जब धुंधकारी की मुक्ति हुई, विमान आया, पार्षद लेकर के जाने लगे धुंधकारी को, तो गौकर्ण जी ने रोक लिया। ठहरो ठहरो ठहरो, कहां ले जा रहे हो हमारे भाई को? पार्षदों ने बताया इसने 7 दिन कथा सुनी है तो मुक्ति पा गए, अब ये भगवान के धाम को जा रहे हैं। गौकर्ण जी बोले कथा श्रवण के मुक्ति मिल गई, भगवान के धाम को जा रहे हैं। अरे भाई कथा तो हम सबने श्रवण करी है, अकेले धुंधकारी ने तो नहीं सुनी, हमने भी सुनी है। तो फिर विमान अकेले धुंधकारी के लिए क्यों, हमारे सब के लिए क्यों नहीं? जरा आप भी विचार करना, कथा तो हम आप लोग भी सुनते हैं कि नहीं सुनते? धुंधकारी ने सुनी थी तो एक कथा सुनने के बाद उसके विमान आ गया, और हमने 85 कथा सुन मारी, हमारे लिए आज तक बुग्गी भी लेने नहीं आई बैलगाड़ी भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? कुछ तो कारण है। गौकर्ण जी ने पूछ लिया तो पार्षदों ने बताया, श्रवण की विधि से फल में भेद होता है। ध्यान से सुनना, कथा श्रवण की जो विधि है उससे कथा के फल में भेद हो जाता है। बारिश हो रही है, बरसने वाला बराबर बरस रहा है, उतना ही पड़ोसी के यहाँ बरसा, उतना ही हमारे यहाँ बरसा। पड़ोसी ने अपने घर के आगे एक ड्रम रखा था और हमने एक 5 लीटर की बाल्टी रखी, और वो भी गलती से उल्टी रख दी। किसी ने सीधी रखी होगी तो उसको 5 लीटर मिला होगा, जिसकी उल्टी रखी हो उसको 5 तौले भी नहीं मिला होगा पानी, और जिसने ड्रम रखा होगा उसको 200 लीटर का होगा तो 200 लीटर मिला होगा, 100 लीटर का होगा तो 100 मिला होगा। जितना ज्यादा पात्र बड़ा होगा उतना ही अधिक पानी मिला होगा। तो क्या बरसने वाले ने भेद किया? नहीं, बरसने वाले ने भेद नहीं किया, ये तो पात्र में भेद हुआ। कथा की महिमा जो है वो तो है, हमारी श्रद्धा का पात्र कितना बड़ा है ये हमें देखना होगा। अगर हमारी श्रद्धा का पात्र बड़ा है तो हम भी उतने ही लाभ के अधिकारी होंगे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। श्रद्धा का पात्र कैसा किसका, ये देखते चलो। अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जप। जिस पे पूर्ण भरोसा न हो, दृढ़ न हो, वो ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। प्रमादेन हतम श्रुतम, आलस्य में सुना हुआ कोई भी ज्ञान, कोई भी कथा काम नहीं देती, याद नहीं रहता। व्यग्र चित्तो हतो जप, मन में उद्वेग उठ रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह के विकार उठ रहे हैं, और हम अगर भजन करने में लगे हैं तो वो जप भी उतना सार्थक नहीं होता। इसी प्रकार कथा श्रवण की विधि से कथा के फल में भेद हो जाता। कथा श्रवण की विधि क्या है, ध्यान से सुनते चलो। श्रवण मनन निधिध्यासन, पहले प्रसंग को ध्यान से सुना जाए, फिर घर जाके एकांत में बैठ करके उसका मनन किया जाए, फिर उसका तदाचरण करने का प्रयास किया जाए। संगीत विद्या, मल्ल विद्या और चिकित्सकीय विद्या, इनके सिद्धांत रट लेने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे ये जीवन में काम कैसे आएंगे? मल्ल विद्या का अभ्यास करना पड़ेगा, संगीत विद्या का अभ्यास करना पड़ेगा। वैसे ही आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसे केवल दिमाग में रखने से, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें केवल सीख लेने से काम नहीं चलेगा, उनको जीवन में तदाचरण करना पड़ेगा। दवाई कितनी भी महंगी हो, कितनी भी बढ़िया हो, केवल जेब में रख करके घूमने से लाभ करेगी क्या?
जब तक खाएंगे नहीं तब तक कैसे लाभ होगा। एक संत कहते हैं, कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। ये कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। भजन करने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। किया परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा। खोटे तो ईश्वर का भजन करने से क्या होगा। कर्म वही रहे, आदतों में सुधार नहीं आया। कथा सुनने से, भजन करने से लाभ मिलने वाला नहीं है। पार्षदों ने विधि बताई बड़ी सुंदर, और श्रीमद् भागवत में भी कथा श्रवण की विधि लिखी है। जिन्हें भी कथा से जीवन में लाभ प्राप्त करना है वो थोड़ा सा विधियों पे चिंतन करता चले। कथा के लिए शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त में कथा श्रवण करें। जिस प्रकार से हम अपने घर में शादियों के लिए इंतजाम करते हैं, उसी प्रकार कथाओं का भी व्यवस्था बनानी होती है। वैसे ही धन का अर्जन भी करना चाहिए। और जैसे निमंत्रण दिया जाता है शादियों में, वैसे ही कथा श्रवण के लिए लोगों को निमंत्रण, आओ भैया कथा हो रही है, सब लोग आनंद जीवन का कल्याण पाओ। एकांत स्थान में कथा करावे। और देखो, निराहार रह के कथा सुननी चाहिए, पहला नियम है। निराहार रह के कथा श्रवण करनी चाहिए। लोग बोले महाराज निराहार कैसे बनेगी बात, तो बोले दूसरा नियम लगाया, घी पी करके कथा सुननी चाहिए। लोग बोले महाराज वो तो पहले बड़े बूढ़े थे जो घी को पचा लेते थे, आजकल तो नहीं पचने वाला। तीसरा नियम बता दिया कि फल आहार लेके कथा सुननी चाहिए। लोग बोले महाराज 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है, वो भी बड़ी मुश्किल से कटता है दिन। जबकि भगवान करे ऐसी एकादशी रोज आवे, जिस दिन व्रत रहते हो और दिन से कहीं ज्यादा सामग्रियां तैयार होती हैं, लिस्ट बनाई जाती है लंबी लंबी, आज व्रत रहना है हमें, कल 1-2 दिन पहले से तैयारी। पूरे दिन बकरी जैसा मुंह चलते ही रहता, कभी ये खाओ कभी वो खाओ। और दूसरे दिन क्या हालत होती है, बोले जल्दी बनाओ भोजन, पता नहीं है कल हम व्रत रहे हैं। दूसरे दिन भी ये हालत। एक दिन के व्रत में ये हालत, तो 7 दिन व्रत कौन रहेगा। चौथा नियम बता दिया, एक समय भोजन ले लो और एक समय फलाहार ले लो। और फिर कहां तक छूट कर दी, बोले चाहे दिन में 50 बार खाओ, लेकिन इतना खाओ जितना सुनने से कथा में आलस्य न आवे, आपको निद्रा न आवे, उतना भोजन करो। कथा श्रवण में आलस्य नहीं आना चाहिए। देखो 2 चीजें हैं, भोजन और भजन, दोनों में 3-3 अक्षर हैं। भोजन और भजन, अंतर कहाँ है, केवल मात्रा का फर्क है। केवल भोजन में मात्रा लगी वही है, भजन में मात्रा नहीं लगी है। इसका तात्पर्य क्या है,
भोजन तो मात्रा के अनुसार करो, लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, वो तो अनलिमिटेड करते जाओ। भोजन मात्रा में रह के करो, लेकिन हमने उल्टा कर दिया, भोजन की मात्रा हटा दी और भजन पे मात्रा लगा दी। भजन तो गिना चुना, हफ्ते में एक आध दिन कोई व्रत याद कर लिया, और भोजन अरे महाराज जिसका मिले उसका खाओ, जितना मिले उतना खाओ।